हेलो एवरीवन, हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का मैट्रिसेस पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। मैट्रिसेस पार्ट का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की अब सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है, अब हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पे जो इक्वल टू ज़ीरो के बराबर कोई इक्वेशन होती है उसको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। देन हमें ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशंस ये हैं एंड सेकेंड क्वेश्चन की इक्वेशंस ये हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमने ये इक्वेशंस लिख ली एंड वी राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन इन इस फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो हमने एक्स वाई जेड लिख लिया, फिर एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स जो है वो ए मैट्रिक्स में लिख लिए एंड ये ज़ीरो जो है वो इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। सो ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लेके चलेंगे, मतलब ए को लेके चलेंगे। अब हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगानी है। सो हमने फर्स्ट ऑपरेशन R2 पे लगाई। R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 3R1। ऐसा करने पे हमें ये ज़ीरो मिल गए दोनों। देन हम क्या करेंगे? R2 पे लगाएंगे। R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R3। ऐसा करने पे हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल गया। फिर हम करेंगे R2 को हम डिवाइड कर देंगे माइनस ऑफ R2 को डिवाइड कर देंगे माइनस 43 से हम डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे R3 पे लगाएंगे। R3 रिप्लेस टू R3 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R2। ऐसा करने पे हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा, इसलिए हम ये ऑपरेशन लगाएंगे। वो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। दिस इज़ हेलॉन फॉर्म, ये हेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट हो गई। फिर हम लिखेंगे दिस इज़ हेलॉन फॉर्म एंड रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। मतलब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से इक्वल है। देयरफॉर ज़ीरो सोल्यूशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होता है देन जो सोल्यूशन आता है वो ज़ीरो सोल्यूशन आता है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आएगी। फिर ये जो इक्वेशंस हमें थी फिर से हम वो मैट्रिक्स पे आ जाएंगे। ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे जो हमें ए की मैट्रिक्स मिली है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद ये 3 इक्वेशंस हमें मिल गई। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें तीनों की वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमें ज़ीरो मिल गई। देन यही जो इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी हमें यही करना था। हमें पहले तो कंसिस्टेंसी देखनी थी, फिर इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसका सोल्यूशन निकालना था। सो इसमें कंसिस्टेंसी नहीं देखनी थी, सिर्फ इसका सोल्यूशन निकालना था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के। सो सबसे पहले ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में हमने ये मैट्रिक्स लिख ली। उसके बाद मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट लिख लिए। x1 x2 x3 के जो कोएफिशिएंट थे, मतलब जो मैट्रिक्स ए थी वो हमने लिख ली। फर्स्टली हमने R1 को R3 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लाना है। हेलन फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है। फिर हमने ऑपरेशन लगाई है R2 पे। R2 रिप्लेस टू R2 माइनस 3R1 एंड R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 2R1। ऐसा करने पे हमें यहाँ 2 ज़ीरो मिल गए। फिर R2 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पे हमें यहाँ 1 मिल गया एंड यहाँ पे 2 मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ऑपरेशन R3 पे लगाएंगे। R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2 रिप्लेस टू R2 प्लस 2R3। ऐसा करने पे हमें जो मैट्रिक्स है वो हेलॉन फॉर्म में मिल गई। दिस इज़ द हेलॉन फॉर्म एंड रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो इट हैज़ ओनली ज़ीरो सोल्यूशन। जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होगी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के, देन इसके पास जो सोल्यूशन होगा वो ज़ीरो सोल्यूशन होगा। मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।